ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, विच इज़ हाउ टू यूज स्कैन अनलिमिटेड फॉर स्कैनिंग योर होलसेल शीट्स। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तक का प्रोसेस तो कर लेते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया, एंड कांटेक्ट करने के बाद जो है वो उनके पास कैटलॉग आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है, लाइक थाउजेंड्स की लिमिट होती है उन प्रोडक्ट्स की। तो अब आगे से उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने इसको स्कैन किस तरीके से करना है। यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमने टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर जो है वो काफी डिटेल में ये चीज डिस्कस होने वाली है कि आप लोग अपनी उन शीट्स को जो है वो किस तरीके से स्कैन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने टूल कौन सा इस्तेमाल करना है। देयर आर सो मेनी टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर स्कैनिंग योर शीट्स। रॉकेट सोर्स है, स्कैन अनलिमिटेड है, इसके अलावा बहुत से लोकल आपको जो है वो टूल्स मिल जाएंगे अगर आप सर्च करते हैं तो। बट ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो स्कैन अनलिमिटेड है। अगर मुझसे पूछें कि किसके रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव है, सो यू शुड यूज स्कैन अनलिमिटेड फॉर स्कैनिंग शीट्स। ठीक है। आपको किसी भी टूल प्रोवाइडर के पास से बड़े ही रीजनेबल रेट के अंदर जो है वो मिल जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, विच इज कि आपने किस तरीके से स्कैन अनलिमिटेड को यूज करना है। ठीक है। कौन से फिल्टर्स लगाने हैं, कौन से फिल्टर्स बेस्ट हैं, कौन से मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है ताकि आपके पास बेस्ट रिजल्ट्स आए। एंड ये सारी चीजें जो है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक हो गया। ओके, सो हियर इज द डैशबोर्ड ऑफ स्कैन अनलिमिटेड। जब आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से स्कैन परचेज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो स्कैन अनलिमिटेड का डैशबोर्ड आएगा। ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपने शीट को अपलोड करना है, फिर अपलोड करने के बाद कैसे उसके ऊपर फिल्टर लगाने हैं, कैसे उसको डाउनलोड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही होंगी। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल पे आप क्लिक करेंगे एंड अपने कैटलॉग को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ से मैंने एक कैटलॉग जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है। जब भी एक न्यूबी शीट स्कैन करने की कोशिश करता है तो वो क्या मिस्टेक करता है, सबसे पहले तो उसको ये नहीं पता होता। लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, कि आप यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करता है ना तो उसको कुछ ऑप्शंस नहीं दिखते। अब उसे समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे। सो फर्स्ट एंड फोर मोस्ट मिस्टेक कह लें जो आपने नहीं करनी, वो क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टॉप पे एक लाइन जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है। इस लाइन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की शीट में लिखा हुआ होगा, आपने हमेशा वो वाली लाइन सेलेक्ट करनी है या वो वाली रॉ सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की जब आपके पास शीट आएगी वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, उसके ऊपर के ये जो कॉलम्स हैं इनकी जो हेडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। इस वक्त जो मैंने चूज किया है उसकी ये वाली सारी हेडिंग्स हैं। ठीक है। कोई भी शीट होगी, किसी भी सप्लायर की शीट होगी, आपको पता लग जाएगा कि हेडिंग का कॉलम कौन सा है, लाइक हेडिंग की रॉ कौन सी है बेसिकली। सो आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब ये सिलेक्शन हो गई। इसके बाद यहाँ पे है कि सर्च बाय यूपीसी, ईएन, एसएन, आईएसबीएन कीवर्ड। ठीक है। आप किसके थ्रू जो है वो सर्चिंग करना चाह रहे हैं। अब मेरे पास जो सप्लायर की शीट है इसके अंदर यूपीसी भी मौजूद है। ठीक है। अगर एसएन मौजूद है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीसी एसएन दोनों नहीं है और टाइटल तो आपके पास ऑब्वियसली होगा, तो आप यहाँ पे कीवर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी शीट स्कैन हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से यूपीसी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आती हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे कुछ कॉलम्स चूज करने को कह रहा है। ठीक है। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट आईडी कॉलम, कि आपका प्रोडक्ट आईडी कॉलम कौन सा होगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी यूपीसी जिसको मैंने चूज किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे मार्केट प्लेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है। यूएस के लिए मैं कर रही हूँ, अगर आपकी कोई और मार्केट प्लेस है तो आपने जो है वो उसको चूज कर लेना है। यहाँ पे सारी की सारी मार्केट्स के ऑप्शन दिए हैं। थर्ड वन इज द कॉस्ट कॉलम। अब ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है। कॉस्ट कॉलम वो कॉलम है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो सप्लायर की प्राइस है, ठीक है, वो ऊपर जिस भी कॉलम में मेंशन है आपको उसको चूज करना होगा। अब थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं फाइल पे, ये जो हमें दी गई है, ये देखिए। फर्स्ट कॉलम एक प्रोडक्ट आईडी का है। बेसिकली ये कुछ इनकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है जो सप्लायर ने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है। ठीक है। मैन्युफैक्चर नेम आ गया, टाइम लीड आ गया, यूपीसी, टाइटल, केस साइज है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे सप्लायर बता रहे हैं कि अगर आप $500 से ऊपर की परचेजिंग करते हैं तो मैं आपको इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट दे रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद वो आगे कहता है कि अगर आप $1000 की परचेसिंग करेंगे तो आपकी प्राइस रिड्यूस होकर इतनी हो जाएगी, यानी 2% डिस्काउंट मिलेगा। एंड 3000 की करेंगे तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा एंड इतनी प्राइस हो जाएगी। ठीक है। आपको भी पता है जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रही होती है। उसके बाद आगे कुछ और कॉलम्स हैं जिनसे अभी हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना कॉलम इस हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। अब लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं अपने सप्लायर से $500 की परचेजिंग भी करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा प्राइस का कॉलम होगा वो ऑब्वियसली ये वाला होगा, विच इज होलसेल प्राइस ओवर $500 परचेज। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करेंसी, वो ऑलरेडी यूएसडी में सिलेक्टेड है। कस्टम कॉलम, अब कस्टम कॉलम क्या होता है? कस्टम कॉलम ये है कि जब अभी आप इसको स्कैन करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स आ जाने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब कुछ कॉलम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। यही टिप मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सप्लायर की शीट में ना कुछ कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो शीट में रहे। एक्स्ट्रा कॉलम्स को तो हम डिलीट करते हैं, उन इंपॉर्टेंट कॉलम्स को आप यहाँ पे एज अ कस्टम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस शीट में मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कॉलम्स हैं। अब यहाँ ये जो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है, यूजुअली हम क्या मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं भी एक टाइम पे किया करती थी, कि हमारे पास जब सप्लायर की शीट आती है उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी के नाम से हो सकता है आइटम आईडी, एसकेयू, मॉडल नंबर, इस तरीके से कोई भी कॉलम हो सकता है। ये कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इस सेंस में इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं और वो आपको मिल जाती है और आप सप्लायर के पास जाते हैं, तो सप्लायर जो है वो अक्सर कहता है कि मुझे यूपीसी से नहीं पता लग रहा या मुझे आपके टाइटल से नहीं पता लग रहा, आप हमें हमारी प्रोडक्ट आईडी बताएं तो मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि हम लोग स्कैन भी कर चुके होते हैं, हम फालतू की प्रोडक्ट्स को डिलीट भी कर चुके होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं होती, फिर हमें वो रियल शीट में जाके मैच करनी पड़ी होती है। सो इसलिए ये कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने पास रख लेना। टाइम लीड हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है। ठीक है, इस शीट में दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम है केस साइज का। अब केस साइज क्या होता है? केस साइज बेसिकली आप समझते हैं कि एमओक्यू है इस डिस्ट्रीब्यूटर का, कि अगर आप एक प्रोडक्ट जो भी आपने पसंद की है उसका ये केस साइज है जो आपको हमसे परचेज करना ही पड़ेगा। अब इस कॉलम को रखने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है कि जब मैं अपने प्रोडक्ट को स्कैन करके एनालाइज कर रही होंगी तो मुझे पता होगा कि ये इसका केस साइज है, आया मैं इतनी परचेजिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ भी आपके पास 1 1 लिखा हुआ है, नीचे देखें 36 है, 72 है, यानी कम से कम अगर मैं इसका एक केस पैक इस वाली प्रोडक्ट का परचेज करूंगी तो उसके अंदर 36 यूनिट्स होंगे जो मुझे बाय करने ही होंगे। ठीक है, सो जब मैं एनालाइज करूंगी प्रोडक्ट को तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर ली है तो मुझे इसकी कितनी क्वांटिटी उससे परचेज करनी है। सो ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं चाहूंगी कि मेरी शीट में रहे। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। एक हमने केस साइज के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है एंड द अदर वन इज प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, कंडीशन न्यू ही रहने देनी है और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि शीट अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये स्कैन हो रहा है। वैसे मैंने एक एहतियातन कर लिया था कि अगर ये टाइम लेता है तो मैं आपको दूसरा खोल के दिखा दूंगी, बट क्या है कि इस टाइम पे ये जल्दी ही स्कैन हो रहा है। सो लेट्स वेट। ठीक है, शीट अब हमारी स्कैन हो चुकी है। अभी तक हमने ये देखा है कहाँ से अपलोड करना है, किस तरीके से उसके कॉलम्स वगैरह को सिलेक्ट करना है। करने के बाद अब शीट हमारी कंप्लीटली स्कैन हो गई है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो शीट क्या होगी, ओपन हो जाएगी। लोडिंग। अच्छा जी, शीट जो है वो हमारी लोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको पता लग रहा है कि अराउंड 1883 इसके अंदर जो है वो तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं। सही है। अच्छा, अब जब हमने स्कैन कर लिया, आपने देखा कि पहले ओरिजिनल शीट के अंदर इतने सारे कॉलम्स नहीं थे जितने हमारे पास आ गए। पहले मैं आपको इन कॉलम्स को एक्सप्लेन करती हूँ, देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको जो है वो कुछ एक बॉक्स सा दिख रहा है, ये बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए है। अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ रॉस को, फिर आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उसको किसी फोल्डर में डालना है वो कर सकते हैं, फेवरेट करना है, पावर ऑफ वट जो भी। ठीक है, लेकिन ये हमारे काम का इतना है नहीं, तो इसको हम अनचेक करते हैं।
उसके बाद आ जाता है स्टार, यानी आपने कोई भी एक रो फेवरेट में डालनी है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मजीद कुछ जो है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिव्यूज वगैरह। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या है, ठीक है, जिसने भी ये कीपा के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है वो। यहाँ ये आपको अमेजोन के पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपको प्रोडक्ट की जो है वो इमेज दिखेगी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने होवर किया तो उसने आपको इमेज दिखा दी है। एंड ये आपके पास जो है वो सर्च का ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट डिटेल में कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यूपीसी का कॉलम है, एसएन का है, टाइटल का है, ठीक है। थोड़ा सा आप राइट साइड पे स्क्रॉल करते जाएंगे, ब्रांड का नाम आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है जो सप्लायर ने दी थी और हमने सेलेक्ट की थी। उसके बाद ये वाली प्राइस वो बता रहे हैं कि अमेजोन पे इसकी कितनी प्राइस चल रही है, नेट प्रॉफिट, आरओआई, मार्जिन, एस्टिमेटेड सेल्स, ऑफर टैब्स, अमेजोन सेल रैंक आ गया यानी बीएसआर आ गया। एंड देयर आर सो मेनी कॉलम्स जो कि इसने सारे के सारे क्या किए, डिटेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी शीट यहाँ तक तो हो चुकी है स्कैन, एंड द नेक्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज टू अप्लाई फिल्टर्स। अब आपने इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, एंड फिल्टर्स अप्लाई करते हुए आपने बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कहाँ से अपडेट होगा। सबसे पहले ये जो आपके पास तीन डॉट है इसके ऊपर क्लिक करें, सॉरी इसके ऊपर नहीं, यहाँ ये फिल्टर पे क्लिक करना है। अच्छा, फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सारे के सारे फिल्टर्स आ गए हैं, ठीक है, जो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात और समझने की जो बात है वो ये है कि आपने कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के फिल्टर्स नहीं लगाने। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के फिल्टर्स लगा देते हैं, एंड जब बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर्स होते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होकर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट फिल्टर्स बताऊंगी, आपने वही लगाने हैं। देन उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हमें इसको मजीद स्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना। आप लोग ऐसे फिल्टर यूजुअली लगाते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट भी जो है वो स्कैन निकाल देता है, बिकॉज स्कैन इज ए टूल, ठीक है, एक टूल है, एक रोबोट है, जो आप उसको इन्फो देंगे वो वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान ने मैन्युअली भी चेक करनी होती हैं अपनी जहानत के हिसाब से, सही। अब यहाँ पे यूपीसी है, एसएन है, टाइटल, ब्रांड, इनके आपने नहीं लगाना, ठीक है। कॉस्ट का आपको लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइस पे भी नहीं लगाने की जरूरत। तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, नेट प्रॉफिट, आरओआई, मार्जिन, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहें तो तीनों पे फिल्टर्स लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा नैरो नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पे लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक जो बात आएगी वो ये कि वाई नॉट नेट प्रॉफिट, क्योंकि यूजुअली क्लाइंट कहते हैं जी हमें $4 का प्रॉफिट चाहिए, हमें $3 का प्रॉफिट चाहिए। तो आपने प्रॉफिट पे इसलिए नहीं लगाना, देखें, आपको बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होती है उसके ऊपर प्रॉफिट होता है $1 का, ठीक है, लेकिन मार्जिन आपका आ रहा होता है 25% मार्जिन आ रहा होता है, विच इज रियली वेरी गुड। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको $10 तक का प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन मार्जिन आपका 5% 6% बन रहा होगा, सही है। तो हमेशा हम मार्जिन को देखते हैं, एंड ये चीज टोटली डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी एक्सपेंसिव सेल हो रही है, कितनी महंगी है, या कितनी कम प्राइस पे सेल होने वाली प्रोडक्ट है। इसलिए आप मार्जिन लगाएं। एंड होलसेल में 10% इज द बेयर मिनिमम मार्जिन। हम कहते हैं कि 10% मार्जिन है तो भी ठीक है, काम चल जाएगा, बाकी इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो फिल्टर लगाऊंगी वो किसका लगाऊंगी, मार्जिन का। वो आपने कैसे लगाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने चूज करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि 10% से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए या 10% के बराबर मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल देंगे विच इज 10, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन आ जाता है एस्टिमेटेड सेल्स, ये अभी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम मैनुअली चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। ऑफर्स पे भी नहीं जाना आपने। अमेजोन, अब बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ जो आपको समझना है वो ये कि अगर आप अमेजोन का फिल्टर लगाते हैं जो कि आप देखेंगे वो आपको बता रहा है यस और नो, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी लिस्टिंग पे अमेजोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप इसके ऊपर येस और नो कर देंगे तो वो आपको सारी प्रोडक्ट्स वो वाली हटा देगा जिसके ऊपर अमेजोन थोड़े से अरसे के लिए भी आया होगा। जब आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से, बल्कि ऑलरेडी भी आपको बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कीपा के थ्रू कैसे प्रोडक्ट एनालिसिस होता है। उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं अमेजोन ने लिस्टिंग पे आया था, कितने परसेंट आया था ये नहीं पता होता, बस आया था छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। बहुत सी ऐसी लिस्टिंग्स या प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम आराम से जा सकते हैं। हमने पहले ये चेक करना होता है कि अमेजोन कितने अरसे के लिए आया था, क्या चला गया है, और अगर है भी सही तो वो डोमिनेंट है या नहीं है, ठीक है। सो ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी होती है जो कि हम मैनुअली बाद में करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप इसको फिल्टर को नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर है दैट इज द सेल्स रैंक का फिल्टर,
ठीक है। सेल्स रैंक का फिल्टर क्या है? सेल्स रैंक मतलब बीएसआर। बीएसआर आपको पता है जितना कम होता है उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा लेस की तरफ नहीं जाएंगे, लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 70,000। ठीक है। वैसे जब कीपा से करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ 60,000 तक चलो कर लो, लेकिन इस वक्त हम क्या करते हैं 70,000 लगा देते हैं, ताकि जितनी भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे पास आ सकती हैं वो आ जाए। ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि 70,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जितने भी नीचे के फिल्टर्स हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, इनको आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहीं पे भी यूं करके प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी क्लिक करेंगे, तो आपकी शीट पे फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। मैंने रैंडमली कहीं पे भी क्लिक किया तो वो फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे अभी। जस्ट वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1800 समथिंग प्रोडक्ट्स की 160 हमारे पास जो है वो शॉर्टलिस्ट होके आ गई। अभी भी काफी आई है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, लाइक अपने बीएसआर को 50K कर देंगे, 50,000 कर देंगे, तो मजीद जो है वो ये रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। अब इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला ये है कि आपने डाउनलोड करना है। वो आप कैसे करेंगे? यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड ऑल का मतलब ये है कि सारी ही आ जाएंगे। एंड डाउनलोड फिल्टर्ड में क्या है कि आपने जिनके ऊपर फिल्टर लगाया था सिर्फ और सिर्फ वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। सो डाउनलोड फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट करेंगे, एंड शीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन करते हैं। शीट जैसे ही ओपन होती है एक्सेल की फॉर्म में, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसको सेट किस तरीके से करना है। वैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा ही कि कितना ज्यादा इस चीज के ऊपर हम लोग जोर डालते हैं कि आपको एक्सेल की शीट बनानी आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर वाली कैसे बनेगी, ब्रांड वाली कैसे बनेगी, ठीक है, प्रॉपरली। बिकॉज इन होलसेल मॉडल यू हैव टू मेक एक्सेल शीट्स एज योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपकी एक्सेल शीट के साथ वाकफियत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इससे डाटा ज्यादा होता जाएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। सारे कॉलम्स हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से जितने भी आपके एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं वो आप डिलीट कर देंगे। यूपीसी, एसएन, टाइटल, ब्रांड, कॉस्ट ऑब्वियसली हमारे काम का है। ठीक है। प्राइस है, यानी कि अमेजोन के ऊपर क्या प्राइस चल रही है ये हमें अभी रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट, आरओआई, ये सब हमने खुद से मैनुअली कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके लिए आपको पता है कि मैं सेपरेट वीडियोस बहुत से मौजूद हैं कि किस तरीके से राइट वे में प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, कौन सी प्राइस को सिलेक्ट करना होता है, तो आप वो चीज़ खुद से करते हैं। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारे पास पैक की सूरत में मौजूद होती हैं, और ये उसको पैक के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रहा होता प्रॉफिट आपको, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है। जो नेगेटिव आ रहे हैं आप देख सकते हैं, उसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो। ऑफर्स भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इनको अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। डिलीट कर दिया। उसके बाद ये सारे कॉलम भी हमारे किसी काम के नहीं है। कैटेगरी आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। पैकेज हाइट वगैरह है, ये एफबीए की फी वगैरह हो गई, ये सब कुछ हमारे काम का नहीं है। ठीक है। कलर अगर आपको लग रहा है तो आप रख लें, अदरवाइज ना रखें। ये दोनों भी जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जो भी आपके पास कस्टम कॉलम आपने सिलेक्ट किया होता है वो एंड में आ जाता है। ठीक है। इसको इसने यूपीसी का नाम दे दिया है, जबकि ये प्रोडक्ट आईडी थी, तो इसको भी हम जो है वो प्रोडक्ट आईडी कर लेते हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आपने शीट को किस तरीके से सेट करना है, कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आइडिया आपको इस तरीके से हो सकता है कि मैं हमेशा कहती हूँ जो भी प्रोडक्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज को, हर एक एक चीज को आपने क्या करना है कि ऐड करते जाना है। ठीक है। अपनी एक्सेल की शीट में ऐड करें। कल को आप जितने टाइम के बाद भी शीट खोलेंगे, आपके पास क्या होगा, हर चीज का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होगा। जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट आ गई जो हमें सप्लायर ने दी हुई है। उसके बाद मैं लिखूंगी अमेजोन प्राइस। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है। अमेजोन 90 डेज प्राइस का कॉलम होगा, ताकि हमें पता हो 90 डेज पे क्या प्राइस चल रही है उसकी। ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एट, दैट मीन्स कि हमने कौन सी प्राइस पे प्रॉफिट निकाला है। फिर हमारा होगा प्रॉफिट क्या आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट मार्जिन का। आरओआई का बनाना है आपने तो आप आरओआई का भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। जितने भी आपके कॉलम्स हैं आप डालते जाएंगे। ठीक है। ये तो मैंने अभी कुछ कॉलम्स बनाए हैं।
इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप एक अमेजोन के नाम से कॉलम बनाएंगे कि अमेजोन है या नहीं है। इसके अलावा आप बना सकते हैं ऑफर्स वाला बना सकते हैं, ठीक है, वो है या नहीं है। उसके बाद एंड में आपने हमेशा एक कमेंट का कॉलम बनाना है जिसके अंदर आप अपना कमेंट देंगे कि वेदर ये प्रोडक्ट अच्छी है, बुरी है, कैसी नहीं है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है आप उसको लिखें। अगर आपके पास इस पूरी शीट में से 4-5 प्रोडक्ट्स भी फाइनल होके आ जाती हैं, आपके पास हर एक चीज लिखी हुई होगी, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दोबारा से एनालाइज करेंगे तो आप उसको इजीली कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो कॉलम्स को ऐड करना होता है। मल्टीपल कॉलम्स आप मजीद आगे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया, अमेजोन वाला ऐड हो सकता है, बाय बॉक्स के नाम से कॉलम ऐड हो सकता है, जिसमें हम लिख देते हैं रोटेशन गुड है, बैड है, एवरेज है, मीडियम है, जैसी भी है, ठीक है, ताकि कल को आप जैसी शीट खोल के प्रोडक्ट देखें आपके सामने सारा रिजल्ट जो है वो आ जाए कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसी थी। अब पहले आपने सॉर्ट आउट करना होता है, उसके बाद आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जिस इसका नेगेटिव प्रॉफिट है उसको आप शीट में से कट आउट करते जाएंगे। फौरन से जाके जैसे ही एफबीआई रेवेन्यू में आपने एसएन डालना है, प्राइस डालने आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरीके से शीट मजीद फिल्टर आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैनुअली करने का पर्पस ये है कि स्कैन हमेशा सही प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके नहीं देता है, इसलिए आपने खुद से करना होगा। और उसके बाद जो बाकी के बचेंगे उनको एनालाइज करना है। अब यहाँ पे यही एक टिप है कि आप लोग ये भी गलती करते हैं, यूजुअली न्यू भी होता है, वो पहले क्या करता है एक एक प्रोडक्ट को एनालाइज करना शुरू कर देता है। जब वो एनालाइज करना शुरू करता है, देखता है अच्छा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, देन प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट ही नेगेटिव है तो प्रोडक्ट बिल्कुल जाया है। इसके पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करें एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है उसको फर्दर एनालाइज करना है, ठीक है। ये मजीद शॉर्टेज होती जाएगी इनकी, क्योंकि अभी बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो आपके पास नेगेटिव में होंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई ट्राइड माय बेस्ट कि जितना इसको शॉर्टकट करके और जितना शॉर्ट वे में, प्रिसाइज्ड वे में, बट हर चीज़ डिलीवर हो सके उतनी की है, ठीक है। कि कैसे आपने शीट को अपलोड करना है, कैसे फिल्टर्स लगाने हैं, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, देन उसके बाद किस तरीके से शीट को फर्दर सेट करना है, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट एनालिसिस। अगर आपने शीट स्कैनिंग ही गलत की है तो आपकी बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड डू ट्राई आउट दिस थिंग कि किस तरीके से आपने स्कैन करना होता है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज तो यू कैन आस्क, ठीक है, एफबी के ग्रुप पे या जैसे भी आप लोग पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, अंडर दिस वीडियो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।